रास्ते में मैं खाना भी पड़ता है, रास्ते में मैं खाना भी पड़ता है। और हम तो उसको पाने की चाहत में, हम तो उसको पाने की चाहत में खत्म हुए। इश्क में इतना जुर्माना तो बनता है। अब आप एक स्पिरिचुअल पोइट्री सुनने जा रहे हैं। मतलब मैंने जो शुरू में कहा जय सिया राम सभी को, तो उसी पे है कि यहाँ सबने पोइट्री सुनाई है ना। अभी हाल ही में प्रपोज डे भी हुआ था, तो राम जी ने जानकी को कैसे प्रपोज किया था वो सुनिएगा। तो कहा ऐसा है, एक राज बने ससुराल मैया को अपनी बुलाए, एक राज बने ससुराल मैया को अपनी बुलाए। अवध के सारे नर नारी हर्षाए हैं, अवध के सारे नर नारी हर्षाए हैं। बेला जी आ गई हमरी, राजा भैया को अपने ससुराल बुलाए हैं। माता जानकी को पाने के लिए आपने सुना है बाण उठाने का था ना। अब बाण उठाने के लिए कई प्रतापी थे, उनमें एक प्रतापी रावण भी था। तो ऐसा है कि हमरी मैया को पाना जो मुश्किलों में कांटों का दाव लगाए हैं, हमरी मैया को पाना जो मुश्किलों में कांटों का दाव लगाए। कई प्रतापी आगे पीछे उनके भाई हैं, कई प्रतापी आगे पीछे उनके भाई हैं। वो हमरे लला की हैं, काहे उनके पीछे तुम दिल लगाए हैं। मैया तो हमरी जनक नंदिनी ठहरी जो, मैया तो हमरी जनक नंदिनी ठहरी जो। का लगा तुमको इतनी आसानी से दिल चुरा लेके जाओगे, का लगा तुमको इतनी आसानी से दिल चुरा लेके जाओगे। बहुत हैं दीवाने इनके, पर अखियां एकन से लगाती हैं, हमार मैया तो सिर्फ हमार प्रभु को चाहती हैं, हमार मैया तो सिर्फ हमार प्रभु को चाहती हैं। उन्हीं को देख देख मुस्कुराती हैं और कहती हैं इशारों में कब हमको अवध ले जाओगे, कहती हैं हमको इशारों में कब अवध ले जाओगे। अब तो हमका हर तरफ सिर्फ तुम्हार परछाई दिखाई देती है, अब तो हमका हर तरफ सिर्फ तुम्हार परछाई दिखाई देती है। अब राजा जनक पे बात आती है। राजा जनक अब इतनी आसानी से तो सीता माँ को नहीं जाने देंगे ना, जो बाण उठाएगा उसी को जाने देंगे। यहाँ भी कई लोग बाण उठाते हैं लेकिन उठा ही नहीं पाते, तो फिर चले ही जाते हैं। पर ये पिता पर बात आ चुकी है, तो का अपना बिटिया तो का इतनी आसानी से ले जाए दे हैं, तो का अपना बिटिया इतनी आसानी से ले जाए दे हैं। कुछ तो कर्म करे पड़ी, कुछ तो भर्म करे पड़ी, कुछ तो भर्म करे पड़ी। अब जगत मैया को जगदम्बा को तोहका जीते के पड़ी, अब जगत मैया को जगदम्बा को तोहका जीते के पड़ी। तब जाके विवाह की घड़ी आएगी, मैया अपने ससुराल में जाएंगी। और तुम देखो कि प्रभु के हमारे धनुष बाण उठाकर सम्मा आग लगा दी, प्रभु ने हमारे धनुष बाण उठाकर सम्मा आग लगा दी। श्री राम ने जानकी के दिल में अलख जगा दी, श्री राम ने जानकी के दिल में अलख जगा दी। तभी जाके हमने एक शाश्वत प्रेम का सर्जन मिला, तभी जाके हमको एक शाश्वत प्रेम का सर्जन मिला। संसार को मोहित प्रेम का अतुल्य दर्शन मिला, संसार को मोहित प्रेम का अतुल्य दर्शन मिला। अब जनक की कुमारी रानी बन अवध में आई हैं, अब अवध में आ रही है तो विवाह हो गया, बाण उठ गया, अब तो विवाह हो गया। अब जनक की कुमारी रानी अवध में आई हैं, सबको मोहित कर एक प्रेम जोड़ी ऐसे खिलखिलाई है, सबको मोहित कर एक प्रेम जोड़ी ऐसे खिलखिलाई है। अवध में बजे शहनाई वादकों के सुरों से, अवध में बजे शहनाई वादकों के सुरों से। राम को हमारी सीता मिलाई है, राम को हमारी सीता मिलाई है। और जनक में विदाई है, तभी सारा आर्यवर्त मुस्काई है, तभी सारा आर्यवर्त मुस्काई है। यहाँ राम जी की पोइट्री अब खत्म होती है। सबको जय श्री राम। लेकिन उससे पहले एक शायरी, क्योंकि शुरुआत में भी एक शायरी कही थी, आखिरी में भी एक शायरी कहूँगा।
मानिएगा नहीं। तो ये शायरी आपने सुनी होगी पर अंदाज आज थोड़ा डिफरेंट है। उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं मीनाबाद हो जाऊं। मैं यमुना की तरह निहारूं ताज को कब तक, मैं यमुना की तरह निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। और करिश्मा तो वही समझे, करिश्मा तो वही समझे महज दीदार है जिसकी, अलीगढ़ की दोपहर भी अवध की शाम हो जाए, ये उसकी मेहरबानी है कि वो घर में संवरती है, ये उसकी मेहरबानी है कि वो घर में संवरती है, निकल आए तो महफिले कत्लेआम हो जाए। धन्यवाद सभी को, जय श्री राम।